अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस डिस्कस करेंगे और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टेट। फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ एल्काइंस आर फाउंड इन gaseous state. Next, eight are found in liquid state and higher one are found in solid state. पहले जो तीन मेंबर हैं इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। उनसे जो नेक्स्ट एट है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और उनसे आगे वाले सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सेकेंड, ऑर्डर ऑर्डर सिर्फ इथाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती है, बाकी सब कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं। थर्ड, कलर कलर ज्यादातर जो एल्काइन है, मोस्टली एल्काइंस है, वो कलरलेस है। फोर्थ, पोलर नेचर, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में ये स्लाइटली पोलर नेचर शो करते हैं, स्लाइटली पोलर नेचर शो करते हैं। फिफ्थ, सोल्यूबिलिटी, जो एल्काइंस है ये इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। सिक्स्थ, डेंसिटी, ये वाटर से हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। और सेवेंथ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फिर देख लीजिए स्टेट, पहले तीन मेंबर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, उनसे जो नेक्स्ट एट है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और उनसे आगे वाले सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सिर्फ इथाइन को छोड़ दे तो बाकी सब क्या है? ऑर्डरलेस है। कलर, सारे जो आपके एल्काइंस है ये कलरलेस है। पोलर नेचर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा और sp हाइब्रिडाइज होगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो किस तरह का नेचर शो करेंगे? पोलर नेचर स्लाइटली। सोल्यूबिलिटी, ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। डेंसिटी, ये वाटर से हल्के होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन डिस्कस करेंगे और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन है। अब इसमें ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका भी sp है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली क्या होती है? ग्रेटर होती है। तो इस हाइड्रोजन के शेयर पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और जब हम इसके रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस हाफ H2, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाफ H2। ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। सेकेंड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसकी प्रेजेंस में, निकेल Pt या Pd की प्रेजेंस में, तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और एल्कीन के अंदर फिर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल Pt या Pd, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
ये आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। फिर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पीटी या पीडी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और ये फिर एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो हमने दो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन बताई है। फर्स्ट है उसका एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि एल्काइंस के अंदर कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो हाइड्रोजन से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब हम रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको डिस्प्लेस कर देता है, ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी एल्काइन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पीटी और पीडी, तो पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, फिर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। जब भी आप एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करोगे तो जेम डाई हैलाइड ऑब्टेन हो जाएगा। जेम डाई हैलाइड उसको बोलते हैं कि जब एक ही कार्बन एटम पे दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। ये कॉमन नेम है, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट तो यहाँ लग जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ लग जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C Cl डबल बॉन्ड CH2। फिर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे इसके अंदर HCl। अब हेलोजन फिर यहाँ लग जाएगा, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C Cl Cl, और फिर एक बॉन्ड टूट जाएगा CH3। इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। और IUPAC नेम की बात करेंगे तो 1 2 और 3, तो उसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम। फिर देख लीजिए कि जब आप एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हो तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ अटैच हो गया ये, और क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, एक बॉन्ड टूट गया। फिर दोबारा ऐड करेंगे, फिर नेगेटिव उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, या इसी को जेम डाई हैलाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जब आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर हेलोजन ऐड करोगे, फ्लोरीन ऐड नहीं करते, उसके अलावा कोई भी आप ऐड कर सकते हो, तो ब्रोमीन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एक हेलोजन यहाँ लग जाएगा, एक हेलोजन यहाँ लग जाएगा, और एक बॉन्ड टूट जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C Br CH Br, और ये डबल बॉन्ड, और इसके अंदर फिर एक बार इस ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे जाके लग जाएगा, एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे जाके लग जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 C Br Br C Br Br और H, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो जब भी आप किसी एल्काइन के अंदर
हेलोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। दोबारा फिर करोगे, फिर एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा और हर बार में एक बॉन्ड टूटता जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ, वो है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, जैसे ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इथाइन, इसके अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, ये H2SO4 डाइल्यूट होता है 333 केल्विन टेम्परेचर, 333 केल्विन टेम्परेचर। तो जो ये वाटर है ना, ये H प्लस और OH में टूट जाता है, तो एक कार्बन पे तो H जाके लग जाएगा और एक पे OH, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या लग जाएगा OH और ये हाइड्रोजन। अब इसका टोटोमराइज होगा, टोटोमराइज में क्या होता है कि हाइड्रोजन एक पॉलीवेलेंट एटम से 3 नंबर पॉलीवेलेंट एटम पे शिफ्ट होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ जाके लग जाएगा और क्या फॉर्म होगा CH3C डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और H, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। फिर देख लीजिए, जब भी आप एल्काइंस के अंदर वाटर ऐड करोगे इसकी प्रेजेंस में HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 और 333 केल्विन पे हीट करेंगे, तो एक कार्बन पे तो H जाके लग जाएगा और एक पे OH, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। इसका टोटोमराइजेशन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एक पॉलीवैलेंट से हमेशा इसमें 3 नंबर पॉलीवैलेंट पे शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ से 1 2 और 3, तो ये यहाँ आया तो ये CH3 हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला H ऐसे ही था। तो CHO जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोलते हैं, ईथ, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। सिक्स्थ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जब हम इथाइन को पास करते हैं ओवर द रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, तो वो अंडरगोज होता है पॉलीमराइजेशन में और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। जैसे 3 मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स अंडरगोज पॉलीमराइजेशन होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेंजीन। तो जब भी आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन को पास करोगे ओवर रेड हॉट आयरन ट्यूब, कितने टेम्परेचर पे, 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उनका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेंजीन। तो ये एल्काइंस की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इसके साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन खत्म हो।